students, how are you all? I hope you all are very good. Today students, we are going to start the 7th chapter of class 6 computer, that is Introduction to Small Basic. So students, today we will learn about a program or the programming language, that is Small Basic. Okay, so first of all, they have given you the introduction over here. See, a computer is a machine which cannot work on its own. It is always dependent on the instructions given to it to work. And the set of instruction is known as program. What they say, computer क्या है? एक ऐसी मशीन है जो अपने आप से वर्क नहीं कर सकती है. कंप्यूटर को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं. एंड उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है प्रोग्राम. ओके, अब प्रोग्राम इज रिटन, एक प्रोग्राम को लिखा जाता है एक लैंग्वेज का यूज करके, जिसे हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड टुडे, आज के टाइम पे, वी विल डिस्कस अबाउट वन सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड स्मॉल बेसिक. सो व्हाट इज स्मॉल बेसिक? स्मॉल बेसिक, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक भी कहते हैं, ये काफ़ी सिंपल एंड ईजी टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर द बिगिनर्स. ओके, जिन्हें प्रोग्रामिंग सीखनी है. Okay, for them, this language has been designed. So this language is based on its previous version. ठीक है, ये जिसका previous version था basic, that is beginners all purpose symbolic instruction code, इस पर based होती है this small basic language, but it is simpler and इसके अंदर काफ़ी सारे new features भी हैं. स्मॉल बेसिक का क्या होता है? स्मॉल बेसिक में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, काफ़ी सारे न्यू फीचर्स हैं लाइक एल्जेब्रा फंक्शंस, पावरफुल स्ट्रिंग लाइब्रेरी एक्सेट्रा. एंड ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट इज IDE प्रोवाइड करता है, जो कि एक एडिटर विंडो है वेयर यू टाइप द प्रोग्राम कोड एंड देन रन इट. ओके, सो नाउ वर्किंग विद स्मॉल बेसिक, सबसे पहले हम उन स्टेप्स को सीखेंगे सो दैट हाउ कुड वी ओपन अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम. तो उसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन स्मॉल बेसिक ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक. ठीक है, तो एक स्मॉल बेसिक विंडो आपको स्क्रीन पर appear होगी like this. Now components of small basic window. So basically इसके अंदर 3 parts होते हैं, that is editor, toolbar and help area. Editor क्या है? Editor window आपका वो एरिया है जहाँ पे एक प्रोग्राम कोड को आप क्रिएट करेंगे. टूल बार के अंदर वेरियस टूल्स होते हैं which are required to create, open, save and execute the programs. And help area के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो आप यूज़ करेंगे टू टाइप द प्रोग्राम कोड. जैसे से आप प्रोग्राम कोड टाइप करेंगे, सो इट विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन फॉर दैट. सो क्रिएटिंग अ प्रोग्राम इज स्मॉल बेसिक. अब एक स्मॉल बेसिक में कैसे प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है? सो नाउ लेट अस क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक. सो नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन स्मॉल बेसिक विंडो. ओके, आफ्टर दैट आपको एडिटर विंडो पे क्लिक करना है विच इज अ कर्सर अपीयरिंग एट लाइन 1. ओके, देन आपको प्रोग्राम कोड टाइप करना है एज आई हैव शोन इन दिस फिगर लाइक दिस. ठीक है, तो जैसे आप टाइप करोगे एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी, जिसे हम कहते हैं इंटेलिसेंस. स्क्रीन पर आपको दिस लाइक दिस, ठीक है, दे हैव शोन इन द फिगर ऑल्सो. तो इस तरीके से एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी. सो यहाँ पे जो इंटेलिसेंस विंडो है, ये वेरियस कमांड्स को डिस्प्ले करेगी, उनके डिस्क्रिप्शंस को एंड ऑल्सो द सिंटैक्सेस इन हेल्प विंडो. सो यू कैन गो थ्रू द कमांड्स. अब आप इंटेलिजेंस के अंदर जो कमांड्स हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं. कोई भी रिक्वायर्ड कमांड को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे फ्रॉम द कीबोर्ड. एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है? प्रोग्राम कोड की फर्स्ट लाइन को टाइप करना है एंड एंटर की प्रेस करके यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन. एंड देन सिमिलरली आप अदर लाइन्स को भी टाइप करेंगे विच आर ऑफ द प्रोग्राम कोड ओनली. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? सेविंग अ प्रोग्राम. सो वंस यू टाइप द होल प्रोग्राम, जैसे ही स्टूडेंट्स आपने पूरा प्रोग्राम टाइप कर लिया, अब आप उसे अपने कंप्यूटर पे सेव करेंगे. हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू फाइल ग्रुप एंड देन वहाँ पे सेलेक्ट करना है सेव एज ऑप्शन को. सो सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. आफ्टर दैट आपको उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप अपने स्मॉल बेसिक फाइल को सेव करना चाहते हैं. एंड देन उस फाइल के नेम को स्पेसिफाई करेंगे इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. ऑलवेज रिमेंबर कि स्मॉल बेसिक में फाइल आपके डॉट स्मॉल बेसिक और डॉट SB एक्सटेंशन के साथ सेव होती है. नेक्स्ट इज रनिंग अ प्रोग्राम. सी, नाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड गेट द रिजल्ट यू नीड टू रन इट. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू प्रोग्राम ग्रुप एंड वहाँ पे क्लिक करना है रन ऑप्शन पे. देयर इज अ शॉर्टकट की ऑल्सो,
to run a program that is simply F5. ओके, चले। सो प्रोग्राम ग्रुप पे जाके रन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक कमांड विंडो ओपन होगी जिसमें आपको रिजल्ट डिस्प्ले दिखेगा ऑन द विंडो। ओके, next we have creating a new program. So to create a new program, first of all go to file group, then click on the new option, and then a new untitled editor window appear hogi on the screen. Next we have opening an existing program. So now there are some steps also जिससे आप small basic में एक existing program को open करते हैं. For that go to file group and then click on open option. So एक open dialog box appear होगा, वहाँ पे आप जो भी फाइल आपको चाहिए उसके नेम को आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट पब्लिशिंग अ प्रोग्राम। सी यू कुड पब्लिश अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम ऑल्सो ऑन द इंटरनेट, ठीक है, सो दैट जो अदर पर्सन है दे कुड ऑल्सो व्यू इट। इसके थ्रू अलाउ किया जाता है कि आप अपने पब्लिश प्रोग्राम को अपने सिस्टम्स पे रन भी कर सकते हैं। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वेब ग्रुप में पब्लिश ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका प्रोग्राम पब्लिश हो जाएगा एंड एक डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर अपीयर होगा जो आपको आईडी प्रोवाइड करेगा अपने प्रोग्राम के लिए, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड यू अ लिंक थ्रू विच यू कुड व्यू योर प्रोग्राम। नेक्स्ट वी हैव अबाउट इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। सी इनपुट स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट स्टूडेंट, जिससे हम क्या करते हैं इनपुट ड्राइव करते हैं फ्रॉम द यूजर, एंड आउटपुट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। सो स्मॉल बेसिक में जो इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं दे हैव गिवन यू। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट स्टेटमेंट इज गिवन एंड नंबर वन इज रीड। तो रीड एक इनपुट स्टेटमेंट है जिसके थ्रू वी कुड रीड द लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट विंडो एंड ये इनपुट को स्ट्रिंग वैल्यू के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड, सो यहाँ पे नेम क्या है, एक वेरिएबल है। सेकेंड क्या है रीड नंबर। रीड नंबर भी एक इनपुट स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रीड करते हैं एंड ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपके इंटीजर्स हो सकती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू रोल नंबर इक्वल्स टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। अब यहाँ पे जो रोल नंबर है वो एक वेरिएबल है। नेक्स्ट वी हैव सम आउटपुट स्टेटमेंट ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लाइन। तो राइट लाइन एक आउटपुट स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम एक लाइन ऑफ टेक्स्ट को लिखते हैं टेक्स्ट विंडो में। अगर टेक्स्ट आपका डबल कोटेशन मार्क में लिखा है तो वो सेम एज ऑफ प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर वो विदाउट कोटेशन मार्क लिखा गया है तो उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन आई एम वर्किंग इन स्मॉल बेसिक, ये आपके डबल कोटेशन मार्क में है, सो इट विल बी प्रिंटेड एज सेम ओनली। नेक्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट वी हैव राइट, जो कि सेम राइट लाइन स्टेटमेंट की तरह वर्क करता है, एक्सेप्ट कि राइट लाइन आपके पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेगा आफ्टर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, वेयरएज राइट स्टेटमेंट क्या करता है, पॉइंटर को सेम लाइन पे स्टे रखता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट विंडो डॉट राइट आई एम वर्किंग ए स्मॉल बेसिक, सो नाउ लेट अस क्रिएट अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम सो दैट आपकी पर्सनल डिटेल्स को हम रीड कर सके, नेम एज एंड क्लास, एंड हम उन्हें प्रिंट करेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स का यूज करके। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोग्राम लिखने के बाद आपको उसे सेव करना है एंड रन करना है, सो आपके जो आउटपुट है प्रोग्राम का इट विल बी डिस्प्लेड एज। नेक्स्ट वी हैव लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि एक साथ कलेक्टेड होते हैं एंड सेम लोकेशन पे प्लेस्ड होते हैं, विच इज कॉल्ड लाइब्रेरी। सो दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस का यूज किया जाता है वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। They have given you some of the library functions which are used in small basic. Number one, first of all mathematical functions है, mass.abs, ये absolute value return करता है given number की। mass.py, ये pi की value return करेगा। mass.floor, ये integer value को return करेगा जो कि decimal number से smaller है या equal है which you have specified. Next we have mass.log, ये एक स्पेसिफाइड नंबर के लोगारिथम को रिटर्न करता है। मास डॉट मिनिमम, ये दोनों नंबर को कंपेयर करके उनमें से स्मॉलर वाली वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा। मैथ डॉट मैक्स, ये दोनों नंबर को कंपेयर करके उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करेगा। मास डॉट स्क्वायर रूट, एक नंबर के स्क्वायर रूट को रिटर्न करता है विच यू हैव स्पेसिफाइड। एंड मास डॉट रिमाइंडर, दोनों होल नंबर्स को डिवाइड करके रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, so that's all for the chapter which is completed, and I hope that you must have understood some basic concepts of this programming language known as Small Basic.
So now let's meet very soon in the next session, and then keep going well, and thanks to all.